एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। गाइस यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, बज रहा है 6 और मैं पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन थोड़ा पहले उठी थी, ज़्यादा पहले नहीं, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है और आजकल पड़ रही है कड़ाके की ठंड, मतलब एकदम ठुठुरने वाली ठंड पड़ रही है। बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला कोहरा है। आज फिर मैं देख रही हूँ बाहर, अभी तो अंधेरा है और मैं उठी हूँ और उसके बाद मुंह धोया। मुंह धो करके अभी मैं आ गई हूँ, कपड़ा वगैरह पहन लिया है। और पहनने में भी थोड़ा समय लगता है ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि ना सुबह सुबह जब पहन लो ना तभी देखिए काम स्टार्ट होता है, नहीं तो ऐसे ठुठुरन बड़ी ठंडी में ना ये काम करने का मन नहीं करता है। और बस अपना काम स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आ गई थी, कपड़ा अच्छे से पहन लिया था, क्योंकि ठंडी बस में बचना भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को। तो बस आज है 30 तारीख और आज बच्चों का स्कूल है और आज का ना स्कूल ये लोगों का 9 बजे से हो गया है, तो आज भर रहेगा, कल से तो छुट्टी रहेगी, क्योंकि 30 तारीख को छुट्टी रहेगी, क्योंकि ना सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा। तो चलिए देखते देखते साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो बस ऐसे ही भगवान करे आगे के कई साल ऐसे ही गुजरते रहें। जो भी इस साल हम लोगों ने को कहते हैं ना कि साल तो हर साल आता है, बदलता है, लेकिन हम नहीं बदलते, हम वहीं क्यों रह जाते हैं। और हम साल बदलता है, उसके साथ साथ हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। और जब आप बदलते हो ना तभी आपके लाइफ में अच्छी पॉजिटिविटी आती है, आप अच्छे से अपने लाइफ को ना एंजॉय कर पाते हो। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस साल चेंज किया है और मुझे और अच्छे से आगे चल के मुझे करना है अपने लिए, क्योंकि जो भी इधर 1-2 साल मेरे जो अच्छे से नहीं गुजरे थे, वो आगे का साल ना, इस साल थोड़ा सा अच्छा गया लास्ट में, और आगे चल के ऐसे ही अच्छा गुजरे टेंशन फ्री। देखिए जिम्मेदारियां तो कभी कम नहीं होती है, जिम्मेदारियां लाइफ में बच्चे, परिवार, घर परिवार, कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन अपने जो हमारे आदतें हैं ना वो उसको ना ईजी बनाती है जीवन में। तो बस यहाँ पे उसका क्या है, सलूशन मिलना चाहिए और उसको आराम से बैठ के खोज लीजिए तो अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि बदलाव बहुत बड़ा, जब आप बदलाव करते हो ना तो करने में डर लगता है, लेकिन जब आप बदलाव होता है ना तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत लोग ना बदलना नहीं चाहते, अपने आप को वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे वो रहते हैं। उनको लगता है ना कि मैं बदल जाऊंगा या मैं कुछ इधर उधर करूंगा ना तो उनसे मेरा नुकसान होगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कभी कभी बदलने से, बदलाव होने से किसी का ना अच्छा ही होता है। तो सबके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और बस यहाँ पे अपने आप को बदलिए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, लोगों को खुश रखिए, खुश रहिए। सबसे ज़्यादा तो अपने आप को खुश रखना है। तो बस वही है हमारा लास्ट साल के लास्ट दिन में आप लोगों से आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो हमारा यही कहना, जो भी लोग देख रहे हैं ब्लॉग, कि आप अपने आप को, अपने लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ें हैं जो आपको सही लगता है कि ये करने से हमारी लाइफ अच्छी और बेस्ट बन जा रही है, तो आप उसको करिए, उससे पीछे मत हटिए। और आप ऐसा चेक करिए कि कौन सी चीज़ें करने से हमारी लाइफ में परेशानियाँ आ रही है, समस्याएं आ रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेंज करिए। क्योंकि ना चेंज, कहते हैं ना कि चेंज जो होता है साल ना, वो ज़रूरी है, क्योंकि चेंज होने से ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो कहते हैं ना बदलाव प्रकृति का नियम है। और गाइस जो नहीं बदलता और उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने जगह को बदल दीजिए, अपने चीज़ों को बदल दीजिए, आप उससे हट के रहिए। क्योंकि उसके रहने से ना, अगर आपकी ज़िंदगी में नरक बना हुआ है, कष्ट बना हुआ है, समस्याएं आ रही है, तो वो इंसान अगर खुद नहीं बदला और आपको समस्याओं से घिरा रखना चाहता है ना, तो वो आपका कभी भला नहीं चाहता। तो इसलिए उस इंसान से जितना हो सके दूर रहिए, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी हो। क्योंकि गैस जो भी हमारा भला चाहेगा और हमें खुश रहना देखता चाहेगा, तो वो हमारे जीवन में समस्याएं रहेगी तो उसको हल करना चाहेगा ना। ऐसा नहीं चाहेगा कि वो आप समस्याओं में रहोगे, आप परेशानी में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मतलब नहीं है तो वो आपका सगा है ही नहीं, और आप उसके बारे में मत सोचिए कि वो क्या सोचता है, क्या सोचता है, कैसे करता है, क्या करता है। उसको छोड़ दीजिए उसकी हाल पे और वो अपने हिसाब से चलेगा। तो बस गाइस यही है हमारी सोच और यही सोच करके आगे हम बढ़ रहे हैं। अब क्या गलत है क्या नहीं है, लेकिन अब मैंने इस साल ज़रूर सीखा है 2025 में कि सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने खुशी का ध्यान रखना है, अपने परिवार, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उसके बाद सारी चीज़ें आती है। क्योंकि हमारे बारे में, खासकर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, हम कैसे हैं, हम स्वस्थ हैं नहीं हैं, तो उसके बारे में
कोई नहीं सोचता है। अगर कोई नहीं सोचता है तो आप भी किसी के बारे में मत सोचिए। अगर ज़्यादा हम सोचेंगे ना तो हम हमेशा रोते ही रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो बस यही है हमारा कहना आज इस लास्ट दिन पे। आगे से कल से नया दिन शुरू होने वाला है। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं छत पे। देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है और ना कोहरे में ना एक्सरसाइज करने का मज़ा ही अलग होता है। खूब पहन ओढ़ लीजिए और मज़ा आता है ऐसे फॉग में ना चढ़ने पे भी। और मैं छत पे आई थी, फूल पौधों को देख रही थी ना। पार्क का जो लाइट है वो भी देखिए नहीं दिख रहा है। और यहाँ फूल पौधे मेरे जो धनिया पत्ती वो लगाया था ना वो बड़ा बड़ा हो गया है। तो बस यहाँ पे है देखिए, यहाँ इनको भी थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है। जब आप केयर करते हो ना कोई भी चीज़ अगर आप बोते हो तो उसको आपको फल ज़रूर मिलता है। तो इनसे भी सीखना है। कैसे लाइफ में अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, उसकी देखभाल रख रहे हो, उसको अच्छे से खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और वही इंसान आपको एकाएक आके किसी के भी चीज़ में बोल देता है कि आपने कुछ नहीं किया उसके लिए, तो कष्ट तो होता ही है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो दोबारा मन नहीं करता उस इंसान के लिए कुछ भी करने का। फिर वो अपनी चीज़ें, बोली हुई चीज़ें भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, और आपकी चीज़ें ना उनको याद रहती है। तो इसलिए ना आज लास्ट दिन पे ये सारी चीज़ों को छोड़िए और अपने लिए जिए अच्छे से, खुशी। जो इंसान आपको ना खुशी मतलब खुश नहीं देखना चाहता, तो वो देखिएगा जब आप खुश रहोगे ना, वो इतना कष्ट मतलब बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होगी। और वो जब परेशानी होगी तो कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो देखिए आपसे जल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो नहीं देखना चाहते किसी को खुश, और जब वो आप खुश रहते हो ना तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसमें कमियां निकालने चले आते हैं। तो यही है गाइस, ऐसे ही लाइफ में है। बहुत सारे लोग, सबकी जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बस यही है दुनियादारी। और इनके बीच में अगर आप ज़्यादा फंस के रहोगे ना दुनियादारी के बीच में, तो सच में मुझे लगता है ना कि हमेशा ना समस्या ही रहेगी। तो इससे थोड़ा परे हट करके रहिए, अपने लिए जिए, अपने खाइए पीजिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे धीरे धीरे काम स्टार्ट हुए थे, कहाँ से कहाँ तक बातें हो गई और कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई। अब मैं कर रही हूँ थोड़ी सी योगा मतलब ये जो है ना, मेरा आज गला ना थोड़ा सा काटा काटा, जैसे गले में ना इतनी ज़्यादा रात में ठंड था ना कि जब मैं ना बिल्कुल ढक के नहीं सो पाती। तो जब मैं सुबह उठी थी मेरे ना गले में थोड़ा सा खराश था। अभी मैं एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया गुनगुनाना, तब मेरे को अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ ना, तो सच में ना बहुत ही रिलैक्सिंग हो जाता है। तो जितना भी वो रहता है ना रात भर का, वो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से अपने आप को मैं एक्टिव करके रखती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना अपने ऊपर फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना। आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉग में, तो आप लोग शुरू कर दिए, क्योंकि अब हमारे एज जो होते हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने अपने जीवन में कुछ दिन बाद मस्त हो जाएंगे। और आप अकेले अगर इस समय अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो सच में गाइस ना आगे चल के ना आपका ध्यान देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अपनी जो केयर है ना आप खुद ही करिए और ज़्यादा से ज़्यादा केयर करिए। और यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा ली थी, पोछा लगा ली थी बातें बातें करते। और रुद्र ना आज छुट्टी था ना, तो उसको उठने में बहुत देर लगाया है। उसके देर में मेरा भी लेट होता रहता है। मैं सोची थोड़ा सा उठ जाए, इसको उठा लूँ, उसके बाद थोड़ा सा बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँ, मोड़ दूँ, तब जा कर के मैं अपना काम स्टार्ट करने के चक्कर में चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप निकलने लगा है। मतलब है कि आज भी वही टाइम हो जाएगा। इस ना समय पर ही अपने सूर्यदेव निकल आ रहे हैं। 7:30 8 बजे तक ना बिल्कुल एकदम बढ़िया चकाचक धूप हो जाता है, कड़क वाला। और दिन भर एकदम कड़क वाला धूप होता है। लेकिन क्या होता है ना, धूप बाहर रहती है, अंदर घर के अंदर ना मतलब ठंडक रहती है और बहुत ज़्यादा रहती है। और जैसे ही सूर्यदेव शाम को डूबते हैं तो और बढ़िया ठंडक रहती है। तो देखिए कितना बढ़िया चमचमा रहे हैं सूर्यदेव और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ना ठंडक तो था ही। और मैं आजकल 2-3 दिन से नहाती हूँ ना, तो मैं जब नहाती हूँ काम करती रहती हूँ, तो जैसे गर्म शरीर रहता है ना, उस समय ना बिल्कुल ठंडक समझ में नहीं आता। फिर मैं बिना स्वेटर के, बिना सॉक्स वगैरह चली आती हूँ छत पे। बाद में पता चलता है कि हाँ ठंड था यहाँ पे। और जब आप तुरंत काम वाम करते रहो ना, तो उस समय ठंडक लगती भी नहीं है। जब बैठता है इंसान ना, तभी ज़्यादा ठंडक लगती है, या तो फिर काम बंद हो जाए तब।
तो फटाफट मैं कपड़े भी धो करके आई थी और जितने थे, क्योंकि डेली डेली ना मैं धोते जा रही हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा काम भी कम रहता है और उसके बाद ना कल भी थोड़ा सा आराम रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं गाइस, तो उसकी वजह से ना। और यहाँ पे मैं मंदिर आई, मंदिर का कपड़ा जितना था वो धोया, भगवान जी के सारे कपड़े आज धो दिए हैं, जैसे कल ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाऊँ और अच्छे से न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मना पाऊँ। तो इतने सारे काम थे, भगवान जी के भी ना कपड़े वगैरह अच्छे से धो दिए, क्योंकि ये भी अपना कल से अपना नया दिन उनका भी शुरू होने वाला है। तो बस यहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ हो गया था और मंदिर भी मेरा चमक गया था। सारे काम जब हो जाते हैं ना, बड़ा ही खुशी मिलती है। तो अब ना मेरे को ठंडी लग रही थी नीचे आने के बाद। सबसे जब नीचे आती हूँ ना, सच में मुझे ज़्यादा ठंडी लगती है, मेरे यहाँ नीचे में ठंडक रहती भी है। तो बस यहाँ पे फटाफट नाश्ता बनाने की तैयारी हुई। ऑलरेडी ना काम में मैं थोड़ा सा लेट हूँ और रुद्र का कहना है कि आज लास्ट दिन है स्कूल का, तो कुछ मीठा बना के देना। और ये तो आप लोग सुने ही होंगे ब्लॉग में, जिस दिन मैं गाजर का हलवा बना रही थी, जब खोआ मंगाई थी, तो फरमाइश था ना कि मुझे ना खोए का ना पराठा बना के दीजिएगा और इनको लेके जाना है टिफ़िन में, क्योंकि दोस्तों को खिलाना भी है और ख़ुद भी खाना है। तो मैं बोली चलिए ठीक है, मैं बना देती हूँ। सबसे पहले इनका लंच बॉक्स हम लोग रेडी कर देते हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग अपना नाश्ता बनाएंगे और थोड़ा सा हैवी नाश्ता आज बनेगा। और यहाँ पे ना मैंने ले लिया था खोआ और ये ज़्यादा ही लग रहा था, इसलिए मैंने निकाल दिया और इसमें डाला है नारियल का जो बुरादा होता है वो डाल दिया था, इलायची पाउडर पीस के चीनी मिला करके फटाफट मैंने तैयार कर दिया। और उसके बाद ना ये ना जो खोआ था ना बहुत अच्छा, मतलब घर का ओइटा हुआ था ना, तो इसलिए इसका जो पराठा ना बड़ा बढ़िया बनता है। तो इसको मैं फ्रिज में रख दी थी, अब इसको निकाली हूँ, पहले ही निकाल दी थी, मुझे पता चल गया था, क्योंकि ना ठंडा रहेगा ना तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा जब एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर जाता तब ये ना बनता है। तो यहाँ पे फटाफट बना देते हैं सबसे पहले कि इसको स्कूल जाना है, लेके जाएगा। और मैं बोली कि खाना है तो कुछ बता दो, लेकिन इनको नहीं, क्योंकि देख ही रहे थे आप, ये आराम से बिल्कुल लेट में सो करके उठा है। अगर 9 बजे का स्कूल हो गया तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि लेट में सो कर उठोगे। मेरा कहना है वही कि वही टाइम पे उठो, अपना आराम से नाश्ता पानी करके ना बैठो। लेकिन कितना भी जल्दी उठा दो बच्चों को ना, वही टाइम हो जाता है। इन लोगों को लगता है ना लेट स्कूल है तो और आराम से उठेंगे। तो मैं भी सोची कि जाने दो, ठंडी ज़्यादा है, छोड़ देते हैं। और फटाफट मैं इसके लिए 2 पराठा बना रही हूँ, क्योंकि ना जल्दी जल्दी था और वो आ भी रहा था, अभी ऊपर ही कपड़ा पहन रहा था। मेरे को बार बार बोलता रहेगा ना, अपने नहीं उतरेगा लेकिन मेरे को बोलता रहेगा बन गया, चिल्लाता रहेगा ऊपर से ही। तो मैं बोली हाँ मेरा बन गया है, पहले तुम तो उतरो। और देख सकते हैं आप, मेरा बन जाता है लेकिन ये उतरने में ना टाइम लगाता है। एकदम राइट टाइम पर उतरता है जब स्कूल है, क्योंकि बगल में स्कूल है ना, इसके वजह का ना पूरा भरपूर फ़ायदा उठाता है, एकदम राइट टाइम पे यहाँ से निकलता है। तो मैं बोली बादाम खा करके जाओ, ज़बरदस्ती इसको मैंने खिलाया कि खा करके जाओ। और आज मैं छील भी नहीं पाई इसके लिए, क्योंकि मुझे बनाना था टिफ़िन, तो मैं उसे चलो ऐसे ही खिला देते हैं। और ये लेकर के फटाफट भाग रहा है, देख सकते हैं हबड़ हबड़। और ये ना तो कैप भी नहीं लगाया है, जबकि मैं इतना बोल रही थी तो बोला कि मैंने बैग में लिया हुआ है। ट्रैक सूट के बिल्कुल खिलाफ थी, मैं बोल रही थी कि तुम अपना ड्रेस पहन के जाओ जिसमें जैकेट वगैरह है, लेकिन ये ट्रैक सूट पहन के गया है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, स्कूल में ट्रैक सूट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों को होता है नहीं ऐसा। तो मैं इनर नीचे ऊपर दोनों पहना के भेजी हूँ, लेकिन फिर भी तो ठंडी लगती ही है ना। और पता नहीं ये ले तो गया है कैप पहनेगा कि नहीं, क्योंकि ये ना नहाया था ना तो पूरा बाल गीला कर लिया, तो गीले बाल में अगर मैं लगाती तो ठंड और सर्दी होने का डर रहता है, इसलिए मैं बोली थी बाद में लगा लेना। पता नहीं बच्चे वहाँ पे जाके लगाएगा कि नहीं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट आलू मटर गाजर और जितनी भी सब्जियाँ थी, बहुत सारी सब्जियाँ आजकल खाने का मन करता है फटाफट, क्योंकि ये जो सर्दियों का मौसम होता है ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फ्रेश ताज़ी सब्जी आती है। तो तीनों टाइम ना अलग अलग सब्जियों बना करके हम लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना बेस्ट टाइम होता है, भरपूर मात्रा में इसमें जितने भी ग्रीन सब्जी होते हैं ना सब खाने का। और ये ग्रीन है, रेड है, सफ़ेद है, ये अलग अलग सब्जियां हैं और सभी चीज़ों का ना अलग अलग फ़ायदा है खाने पर। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें मिला करके बनाई है। आलू गोभी मटर भरपूर मात्रा में डाला था। अब डाल रही हूँ हल्दी नमक और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने जो बनाया है घर का होममेड वो डाल दिया था, नमक डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि ना इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे,
को भूनेंगे और जब तक थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब जा कर के इसमें और जो चीज़ें हैं वो डलेगी, क्योंकि ना ऐसे मैं बनाती नहीं हूँ। और पानी डाल के तो बिल्कुल नहीं कि खुद नमक डालने के बाद नहीं पानी खुद ही छोड़ देता है। यहाँ पे मैं फटाफट पराठा बना रही हूँ और कट कर रही हूँ टमाटर। टमाटर तो इस साल इतना महंगा है, 50 रुपये केजी है और ये सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इतनी ठंड में तो सबसे सस्ता सब्जी हो जाना चाहिए टमाटर। लेकिन इस साल ठंडा मतलब सस्ता हो ही नहीं रहा है। और सब्जियाँ तो ठीक है 40 है, लेकिन टमाटर कितना महंगा है, 50 रुपये किलो से नीचे ही नहीं जा रहा। जब हम लोग पहले थे और शादी नहीं होती तब वो लोग 2-2.5 रुपये किलो मिलता था टमाटर। और फिर जब इस समय जब होता था कोहरा पड़ता था तो 2.5 किलो का 5 किलो 2.5 किलो 5 किलो मिलने लगता था। ये 2.5 रुपये का 2 रुपये का 5 रुपये का ऐसे मिलता था। और अभी तो इतनी महंगाई हो गई है, बताओ 50 रुपये का किलो मिलता है और पता भी नहीं चलता है, 1 किलो आता है जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। तो अभी मैं फटाफट नाश्ता बना रही थी और क्योंकि अपर्णा को भी जाना था ट्यूशन 10 बजे, तो ये जाएगी 10 मिनट पहले तो फटाफट पहुंच जाएगी जल्दी से। इसको बना के दिया और मैं अब बना रही हूँ 2-4 रोटी बचा हुआ था तो फटाफट बना दूँगी। और यहाँ तक 10 बजे तक से मेरे सारे जो काम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी को रोटी भी चाहिए। पराठा इसको मैंने एक ठो खिला करके भेजा है कि थोड़ा सा खा करके तब जाओ, और आएगी तो बोली है मैं और जो नाश्ता है वो आराम से आ करके करूँगी, 1-1.5 घंटे में ही आ जाएगी। 11 बजे तक के आसपास, नहीं 12 बजे तक आएगी ये, क्योंकि 10 बजे जा रही है तो 12 बजे से शाम को ट्यूशन रहता है। आज सर कहीं जाना है कल, क्योंकि सबको न्यू ईयर मनाने का है ना, तो इसलिए वो आज दोपहर में मतलब सुबह ही 10 बजे रख लिए थे। और यहाँ पे मैंने बनाया था अपने लिए सैलड, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली और उसका थोड़ा सा पत्ता जो एकदम मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है उसको भी कट कर दीजिए, धनिया पत्ती डाल दीजिए, मिर्चा डाल दीजिए। नींबू मैंने नहीं डाला था क्योंकि भैया ठंडी है, अदरवाइज सब डाल के नमक डाल करके मिर्च डाल करके बढ़िया चटपटा अपना बना लेती हूँ सैलेड, क्योंकि ये मेरा ना फेवरेट सैलेड है और मैं खाती हूँ। हस्बैंड जी नहीं खाते मूली, तो इसलिए उनको ये वाला सैलेड नहीं पसंद है, तो उनके लिए सिर्फ चुकंदर दिया था। और गाजर वो मेरे से ना ले करके चले गए थे कि मैं खा कर जा रहा हूँ छत पे और तुम ले करके आना। यहाँ पे मैंने देखिए नाश्ता लगा दिया है और पराठा है आज खोए का, और फटाफट बस चलिए ये है हमारा लास्ट दिन का आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत बढ़िया ब्रंच है ये, लंच नहीं ब्रंच है बिल्कुल। और अभी दो खाने का ना मन नहीं करेगा, पेट भर अच्छे से सुबह सुबह खा लो ना तो फिर आराम से मतलब पेट भरा रहता है। सुबह जब नाश्ता हेल्दी लाइट होता है तो फिर भूख लगती है बार बार। फिर धूप में आराम से बैठ करके हम लोगों ने खाया, उसके बाद मैं चली आई थी नीचे क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था और मैं आ गई थी, तो मुझे लगा कि कपड़े जो रखे हैं वो समेट दें। और ये वाला जो कपड़ा है सेक्शन है ना, जो मेरा सोफ़ा है ये भरते जा रहा है, मुझे पसंद नहीं है लेकिन क्या करें, जगह की वजह से रखा रहता है। और एक एक दिन पहन करके ये सारी चीज़ें, अब इसको मैं धो भी नहीं सकती क्योंकि ये लोगों को किसी दिन जरूरत पड़ेगा, फिर एक दिन पहनेंगे और एक दिन पहन के 1-2 घंटे रख देते हैं, फिर कभी दूसरा पहन लेते हैं, फिर इसको ना फिर किसी दिन पहनना होगा। तो इसलिए मैं बोली एक दिन जब 1-2 घंटा पहना हुआ तो रख देते हैं, फिर जब पहनना होगा तो लास्ट में मैं रखूँगी इसको। और जो रोज़ के डेली वेयर के हैं वो कपड़े तो मैं समेट के सबके ड्रॉर में रख दूँगी, जिससे ना मेरा काम आसान हो जाता है, ना मुझे बाद में किसी को बताना पड़ेगा कि किसका सामान कौन है। और अभी तो इतनी आदत हो गई है ना कि अगर एक दूसरे का सामान, अगर एक भी चीज़ इधर उधर हो जाता है, मेरे से कभी रखा भी जाता है तो लोग बोलते हैं मेरे में क्यों रखे, अब उनके में क्यों नहीं रखे, ऐसा हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे एक सामान दूसरे में रखा जाता है एक ठो, तो ये भी ये लोग बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे काम कंप्लीट हो गए थे, चलते हैं, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में आप सभी।